फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आयोजित नारी न्याय चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि अब तक 90 विधानसभाओं से कांग्रेस की टिकट मांगने वालों की संख्या 1200 पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि आवेदनों के टिकट देने की जो लेकर दीपक बावरिया ने जो बयान दिया, वो कहा गया है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट बांटी जाएगी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। वहीं हरियाणा के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया आज फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बल्लभगढ़ पंजाबी धर्मशाला में आयोजित नारी न्याय चौपाल कार्यक्रम के तहत सभी महिलाओं की बातचीत सुना, समस्याओं को सुना। इसी बीच दीपक बावरिया और गीता भुक्कल ने महिलाओं की तमाम समस्याएं सुनी। इस बीच मीडिया से बातचीत करने के दौरान दीपक बावरिया ने कहा कि लगातार वो हर जिले में पहुंचकर नारी न्याय चौपाल के तहत महिलाओं की समस्या सुन रहे हैं और उन्हें नोट भी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उन समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं दीपक बावरिया ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो गैस सिलेंडर 500 रुपये और काफ़ी ऐसी सुविधाएं जो कि हर महिलाओं और मध्यम वर्ग परिवार को काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उन्हें सभी पूरा किया जाएगा। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस कार्यक्रम में दीपक बावरिया, प्रदेश प्रभारी हरियाणा। तो बना रहे हैं वो विद पीपल्स कंसल्टेशन, लोगों के साथ परामर्श से बना रहे हैं तो उनकी कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद है। और इसके लिए गीता जी हमारी चेयरमैन है, उन्होंने मैनिफेस्टो में 35 सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए कि जहां परामर्श आवश्यक है। और उनमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे नारी का एक सबसे बड़ा चैप्टर है, तो उनके जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ परामर्श करके उसके सुझाव लेके मैनिफेस्टो बनाए। तो क्या ये हर विधानसभा में इसी तरह की चौपाल लगेगी? हर विधानसभा में संभवतः हो तो कोशिश है, वहाँ स्थानीय कोई लीडर मिल गया करवाता है, मगर एटलीस्ट इतना जरूर से इंश्योर करेंगे कि हर पार्लियामेंट में ऐसी एक सभा हो। आवेदन मांगे जा रहे हैं लोकसभा की तर्ज पर, बताया जा रहा है कि अब तक 1000 के करीब आवेदन आ चुके हैं। 1200 से ज्यादा। तो ऐसा नहीं लगता सर, एक अनाज 100 बीमार वाली कहावत कांग्रेस के साथ में है कि दावेदारी जताने वाले बहुत ज्यादा हैं, कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? हो जाएगा। सेल्फ इंटरेस्ट इज ऑलवेज द गाइडिंग। सब समझ रहे हैं, समझदारी है सब कि जो है आज की जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है वो इतनी खतरनाक है। सर्वाइव करना है तो सबको एकजुट होकर उसको बढ़त देना पड़ेगा। क्या लगता है जो आवेदन किए गए हैं उन्हीं को टिकट मिलेगी, वही टिकटार्थी होंगे या ज्यादातर तो वही होगा, बाहर से भी लिया जा सकता है? ज्यादातर तो वही होगा जो टिकटार्थी है। तुम्हारी शैलजा लगातार सर तैयारी की थी, जन समर्थन को लेकर यात्रा कर रही है, क्या वो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है या तुम्हारी शैलजा की यात्रा है? शैलजा जी ने यात्रा प्रस्तावित की है और कोई भी कांग्रेस वर्कर यात्रा करना चाहते हैं, कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो हमारी कोई मना नहीं। उन्होंने कहा है कि एकाधिकार का वर्चस्व पार्टी में हो गया है, वो नहीं होना चाहिए था। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में जो बैठक हुई उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि सब मिलजुल कर काम करें, लेकिन वो वर्चस्व के एकाधिकार का अपनी जिक्र कर रही है। खासतौर से आपको लेकर भी कहा कि भाई वो भी नहीं सुन रही इस बात को। ये इनका ओपिनियन है, शी इज अ सीनियर लीडर, उसके खुद का ओपिनियन हो सकता है। लोकतंत्र में एवरीबॉडी हैज अ राइट टू हैव देयर ओन परसेप्शन एंड ओपिनियन, तो उनका ओपिनियन, बाकी उसका क्या मायना है क्या नहीं वो खुद ही कह सकते। प्रभारी साहब, लगातार हम जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि अब आप अलग नाम मांग रहे हैं उम्मीदवारों के, इधर शैलजा है वो अलग नाम मांग रही है, क्या लगता है ये? मैं अलग मांग नहीं मांग रहा हूँ। मैंने वो कहा है कि जो प्रदेश समिति में जो लोग अपना आवेदन कर रहे हैं उनसे कॉपी मैं मांग रहा हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिवोट इन द स्क्रीनिंग कमेटी। तो मुझको पता होना चाहिए कौन मांग रहा है, क्या मांग रहा है, वो बंदे क्या है हर क्षेत्र में। तो वो लोग अपना डेटा जो है मेरे यहाँ भेजते हैं और उसका हम लोग आकलन कर देते हैं। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से देखते हैं कि लगातार हमने देखा कि कांग्रेस में खींचातानी रहती है और यही कारण है कि जो कांग्रेस का कुनबा बड़ा है, परंतु अगर जो खींचातानी ना हो तो कहीं नुकसान मिल सकता है। क्या इस बार विधानसभा चुनाव में खींचातानी कांग्रेस की खत्म हो पाएगी? क्योंकि एक मंच पर कभी नेता नजर नहीं आए। देखिए, खींचातानी इज अ नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस जी। कहीं भी कुछ बढ़ता है और बहुत प्रोस्पेक्टिव होता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है, खींचातानी होता है। भारतीय जनता पार्टी में भी खींचातानी नहीं होती क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अब पूरी तरह से हारने वाले हैं। तो यहाँ खींचातानी तो ठीक है उसकी जगह पे, बाकी एक गाइडलाइन प्रिंसिपल हमने बना के रखा है
कि टिकट जो कुछ भी बांटी जाएगी वो मेरिट्स पे बांटी जाएगी, न तो कोई कोटा पे बांटी जाएगी, न तो कोई सिफारिश पे बांटी जाएगी। करण दलाल जी की नाराजगी खत्म हुई? मुझको नहीं पता है क्या, लोकसभा चुनाव में काफी नाराज नजर आए। मुझको नहीं पता है। सर एक सवाल ये है, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी संबोधन अपना दिया उसमें भारतीय जनता पार्टी को आप इंसानों के रूप में जानवर पशु बताया, क्या सोच समझ के ये बयान दिया है? भैया मैंने उनको पशु नहीं कहा, मैंने वो कहा है कि जो इंसान के पास संवेदना नहीं होती है उनमें और बीस्ट में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, बिकॉज बीस्ट ऑल्सो दे लिव द लाइफ, बायोलॉजिकल होते हैं और मनुष्य भी बायोलॉजिकल होते हैं, मगर उसमें संवेदना होनी चाहिए। एक विधायक 300 लोगों की, मैंने जो सुबह में सुना, 300 लोगों के झोपड़े तोड़ दे उसके खुद के रास्ता बनाने के लिए, और वो उनकी टॉप लीडरशिप ही आंख को बंद करके देखती रहे, उसको आप क्या कहोगे? ये बिन संवेदना विहीन अमानवीय व्यवहार को आप क्या कहोगे? जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अमानवीय कहते उसका दूसरा शब्द मैंने यूज किया, वो हो सकता है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि खटाखट लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे, परंतु लोगों ने विश्वास नहीं किया। अब विधानसभा में फिर आपने कहा कि 6,000 रुपए क्यों कह रहे कि लोगों ने विश्वास नहीं किया? लोगों ने 5 सीट दी हरियाणा में जी, पूरे देश में, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दी। आप कैसे कहते हैं कि लोगों ने विश्वास नहीं किया? पूरा विश्वास किया। अभी और विश्वास होता, अभी ये मशीनों की गांगली नहीं होती तो जो है इसका बहुमत भी नहीं होता। अच्छा, तो ये जो है तो इसमें भी लोग पूरा भरोसा करेंगे और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकारेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ईडी की रेड बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ईडी की रेड बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? अरे अभी तो खुद सीएम साहब खुद रेड करने जा वाले हैं, आपको पता नहीं है? अच्छा, वो खुद रेड करने जा वाले हैं, उसको से अभी ईडी पर भी भरोसा नहीं है। वो कहते हैं वो पैसा लेके आ जाती, इसलिए वो खुद जाने वाले हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी सरकार 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं। 10 साल के बाद हिसाब मांग रहे हैं तो आप उसका ब्रेन का ऑपरेशन करवाएं, अंदर कुछ ब्रेन है, कुछ समझ है। 10 साल अपने शासन में रहने के बाद वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं, उसकी समझ के बारे में क्या कहना? ठीक है, थैंक यू।